अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो बॉल्स। क्रिस्पी लच्छेदार पोटैटो बॉल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, सिंपल से चीज़ों से बनाए ये क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने बनाया कैसे है। हमने लिए यहाँ पर 5 पोटैटो यानी कि 5 आलू लिए। हमने इसे पील कर पानी में डालकर रखे हैं। हमने लिए हैं खीसनी यानी कद्दूकस लिए हैं। हमें ये साइज़ से नहीं, बड़े साइज़ से कद्दूकस करना है आलूओं को। हमें लच्छे लंबे लंबे चाहिए। इस तरह से हम डायरेक्ट पानी में खींच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने इस तरह से सारे आलूओं को खींच लिए हैं यानी कद्दूकस कर लिए हैं। और हमारे लच्छे देखिए एकदम से लंबे लंबे और मोटे मोटे निकले हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें लच्छे चाहिए। आलूओं को हमने 2 पानी से धो लिए हैं। आलूओं का सारा स्टार्च निकल गया है। अब हम इसे निचोड़ कर साइड में रख देंगे। छानने में रख रही हूँ मैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा निथर जाएगा। फ्रेंड्स, हमें आलूओं में पानी नहीं चाहिए। हमने सारा पानी निथार दिए हैं छानने में रखकर। अब हम ये आलू डाल रहे हैं बाउल में। इसमें कोई चीज़ ज़्यादा डालना नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाले 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, और इसमें जितने आलू हैं उतना डालेंगे हम कॉर्नफ्लावर। जैसे हमने 5 आलू लिए हैं तो फुल भर कर ले रही हूँ। थोड़े से बड़े साइज़ के आलू हैं तो हमने 5 चम्मच फुल भर कर लिए हैं इसमें कॉर्नफ्लावर। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसमें नमक, चिली फ्लेक्स और कॉर्नफ्लावर को मिला लिए हैं और इसे हम रख देंगे 20 मिनट के लिए। कम से कम 20 मिनट इसे रेस्ट दीजिएगा। आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ चिली फ्लेक्स, नमक और कॉर्नफ्लावर डालकर हम इसे बना रहे हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं। आलू हमारे काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और आलू ने पानी बहुत सारा रिलीज़ किया है। फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसमें नमक डाले थे और नमक डालने से आलू पानी रिलीज़ कर देता है, और जब पानी होता है तो कॉर्नफ्लावर पूरा नीचे अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। इसीलिए हमें अच्छे से मिलाना है। कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है तो हाथों से अच्छे तरीके से निकाल कर अच्छे से आलू में मिला लेंगे। और ये देखिए इस तरह से निचोड़ लेना है। हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए हमारे बॉल में। पानी रहेगा तो टूट जाएगा बॉल, इसीलिए आपको अच्छे तरीके से इसे निचोड़ कर ये साइज़ का मैं बॉल बना ली हूँ। आप चाहे छोटे साइज़ के बॉल्स बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपके आलू बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 चम्मच डाल दीजिएगा। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 1 चम्मच डालिए। मैं यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून के हिसाब से डाली हूँ इसमें कॉर्नफ्लावर। अच्छे तरीके से हम निचोड़ कर बॉल को रख देंगे प्लेट में और इसी तरह से हम सारे बॉल्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें कॉर्नफ्लावर का ज़रूरी काम है, क्योंकि ये हम कॉर्नफ्लावर डालकर फिर निचोड़ रहे हैं तो कॉर्नफ्लावर हमारे जो आलूओं को बाइंड करने का काम करेगा, बाइंडिंग का काम करता है आलू को, इसलिए हम इसमें कॉर्नफ्लावर डाले हैं। ये देखिए इस तरह से डालना है। ना ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो फ्रेंड्स अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें भजिया खा जैसा टेस्ट नहीं चाहिए। हमें इसे क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाना है। अब हमने तेल रखे हैं गरम, ज़्यादा नहीं रखी हूँ, और इसमें हम एक एक कर बॉल ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर सैलो फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा तेल नहीं डाली हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए कलर चेंज हो गया है अच्छे तरीके से। हमने इसे फ्राई कर लिए हैं। अब हम एक एक कर बॉल को निकाल लेते हैं झारा में। अगर कोई बॉल हमारा कच्चा है, लास्ट में डाल ले वह बॉल, तो उसे हम लास्ट में ही निकालेंगे। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स इस तरह से फ्राई हो गए हैं। बाकी बॉल्स भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। आप देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी लगेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा ये बॉल। इसे बनाना जितना आसान है ना फ्रेंड्स, इसे खाने में उतना ही टेस्टी लगता है। ये बॉल आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे आप मोमोज की चटनी के साथ में खाइए, चाहे इसे ऐसे ही खा लीजिएगा, बहुत ही टेस्टफुल है। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए फ्रेंड्स। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।